स्वागत है दोस्तों आप लोग का मोटर ड्राइव 24 पे। दोस्तों आज मैं आप लोग के लेके आया हूँ टाटा की टिगोर और आज हम इसका डिटेल में रिव्यू करने वाले हैं। ये एक कॉम्पैक्ट सीडैन है जो कि डायरेक्ट कंपटीशन देती है मारुति सुजुकी की डिज़ायर और hyundai की ऑरा जैसी गाड़ियों को। इसकी वेरिएंट्स की बात करें तो इसमें आपको टोटल 5 वेरिएंट मिल जाता है, XM, XT, XZ, XZ प्लस और XZ प्लस लक्स। ये टाटा टिगोर का सेकेंड टॉप वेरिएंट है XZ प्लस। इसका ऑनर प्राइस गुड़गांव आपको पड़ जाता है 9,14,000 और इस प्राइस में ये वाला वेरिएंट आपको क्या कुछ ऑफ़र करता है वो हम चेक करेंगे इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको टाटा की कोई भी गाड़ी लेना है तो आप आर्या टाटा मोटर्स में आ सकते हैं। यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे डील्स मिल जाएंगे और गाड़ी भी जल्द से जल्द अवेलेबल हो जाएगी। तो जो इसे चेकआउट करिएगा आर्या टाटा मोटर्स को। तो चलिए आप देखते हैं इस गाड़ी में क्या कुछ मिल जाता है। तो इस तरह का आपको कुछ इसका फ्रंट लुक मिल जाता है। इसमें इसका ये टिगोर का फेसलिफ्ट मॉडल है तो इसके एक्सटीरियर में भी कुछ चेंजेस किया गया, वो हम आपको एक एक करके बताएंगे। आपको कुछ इस तरह का सेंटर में इसका ग्रिल मिल जाता है, यहाँ पे वो टाटा का लोगो मिल जाता है। क्रोम इंसर्ट्स आपको इसके ग्रिल में मिल जाता है और काफ़ी मोटा सा क्रोम लाइनिंग का यूज़ किया गया है इसके फ्रंट ग्रिल के पास। उसके अलावा इसका हेडलाइट आपको चेक कराएं तो आप इसमें आपको LED हेडलाइट मिल जाता है जो पहले आपको प्रोजेक्टर बेस्ड हैलोजन में मिलता था, अब आपको फुल्ली LED कर दिया गया है। यहाँ पे आपको इंडिकेटर मिल जाता है। उसके अलावा नीचे की तरफ आपको फॉग लैंप भी मिल जाता है जो कि हैलोजन में, और यहाँ पे आपको DRL मिल जाता है। तो यही है गाड़ी का फ्रंट ओवरऑल लुक। आपको इसका साइड प्रोफाइल चेकआउट करा लेते हैं। तो ये है इसका साइड प्रोफाइल गाड़ी का। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसके व्हील से। तो यहाँ पे आपको स्टाइल रिम मिल जाता है जो कि व्हील कवर जो है एलॉयस के जैसा डिज़ाइन आपको मिलता है। इसका क्रॉस सेक्शन है 175/60R 15 इंच का। उसके अलावा इसका ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो ये कॉम्पैक्ट सीडैन है, उस हिसाब से इसमें आपको 170 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छा है। बाकी इसका ओवरव्यू में यहाँ पे पियानो ब्लैक कलर के साथ मिल जाता है। यहाँ पे टर्न इंडिकेटर मिल जाता है और इसमें आपको ऑटो फोल्डिंग का ही फीचर आ जाता है। बाकी इसका B पिलर देखें तो यहाँ पे आपको ब्लैकआउट मिलता है और इसका A पिलर और C पिलर आपको बॉडी कलर में मिल जाता है। और यहाँ नीचे की तरफ आप देख सकते हैं क्रोम इंसर्ट्स दिया गया विंडो बेल्ट एरिया पे, और इसके डोर हैंडल्स पे भी यहाँ पे क्रोम दिया गया और इधर आपको रिक्वेस्ट सेंसर भी मिल जाता है। बाकी पीछे की तरफ देखिए तो यहाँ पे आपको ड्रम ब्रेक मिलता है, डिस्क ब्रेक नहीं आता है। और इसका रियर प्रोफाइल चेकआउट कर लेते हैं इस साइड से। तो कुछ इस तरह का आपको इसका रियर प्रोफाइल मिलता है। रियर में कुछ चेंजेस नहीं किया गया, गाड़ी पहले जैसी थी वैसे ही है। ऊपर की तरफ आपको यहाँ पर स्टार्ट से एंटीना मिल जाता है और इधर आपको स्टॉप लैम्प और रियर डिफॉगर दिया गया है। बाकी यहाँ पे आपको टाटा का लोगो मिल जाता है, इधर क्रोम इंसर्ट्स मिल जाता है, इधर कैमरा दिया गया है और इधर टिगोर का बैजिंग मिल जाता है। बाकी इसका पीछे का रियर लैम्प देखें तो इसमें कोई भी चेंजेस नहीं किया गया, वैसे ही है पहले जैसा। इधर आपको ब्रेक लाइट मिल जाता है LED में। पीछे आपको 2 पार्किंग सेंसर मिलता है और इधर रिवर्स लैम्प मिल जाता है और दोनों तरफ आपको यहाँ पे रिफ्लेक्टर मिल जाता है और इधर भी क्रोम का इंसर्ट्स दिया गया है। इसका बूट चेक कर लेते हैं। तो ये कॉम्पैक्ट सीडैन है, उस हिसाब से इसमें वो काफ़ी अच्छा लगेज एरिया मिल जाता है। और आप यहाँ देख सकते हैं काफ़ी आपको यहाँ पे डीप भी मिल जा रहा है। 419 लीटर का आपको इसका बूट स्पेस मिल जाता है, तो काफ़ी सारा इसमें आपका लगेज आ जाएगा। और इस साइड आपको यहाँ पे लैम्प भी दिया गया है। और चेक करें क्या मिलता है तो यहाँ पे आपको सिल्वर कलर का स्पेयर व्हील मिल जाता है। इसका क्रॉस सेक्शन है 55/80R 13 इंच का। तो ये आपको 2 साइज़ छोटा मिलता है और यही है कुछ स्पेस इसका बूट का। और इधर आपको कोई भी इंसुलेशन नहीं दिया गया है, वैसे ही है सब खुला खुला। तो यही है टिगोर का एक्सटीरियर लुक। चलिए अब गाड़ी के अंदर चलते हैं और आपको गाड़ी अंदर से चेकआउट कराते हैं। तो चलते हैं गाड़ी के अंदर, लेकिन अंदर जाने से पहले आपको इसका चाबी दिखा दें तो आपको ऐसा 2 स्मार्ट की मिल जाता है। इधर से आप गाड़ी को लॉक कर सकते हैं, इधर से अनलॉक कर सकते हैं। इससे इसके हेडलैम्प को जला सकते हैं और इससे इसके बूट को अनलॉक कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर भी दिया गया है, इसको भी आप प्रेस करके गाड़ी को लॉक अनलॉक कर सकते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसके डोर से। तो आपको यहाँ पे ड्यूल टोन कलर फिनिश मिल जाता है। ये हल्का सा ब्राउनिश शेड दिया गया है, इधर आपको बेज कलर का यूज़ किया गया है। चारों आपको यहाँ पे पावर विंडो मिल जाता है। इधर 1 टच आपको अप एंड डाउन का फीचर मिल जाता है। साथ ही यहाँ पे आपको क्रोम इंसर्ट्स दिया गया है
और इसके मिरर को आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट और फोल्ड दोनों कर सकते हैं, और साथ ही इसको आप लॉक भी करिएगा तो ये इसमें ऑटो फोल्डिंग का फीचर आ जाता है इसके मिरर के साथ, तो ये भी काफ़ी अच्छा बात है। उसके अलावा आपको यहाँ नीचे की तरफ 1 लीटर का बोतल स्टोरेज एरिया दिया गया। साथ ही आप यहाँ पे इसका सीट चेकआउट कर लेते हैं तो आपको फैब्रिक सीट यहाँ पे मिल जाता है, ये भी आपको ड्यूल टोन कलर ऑप्शन के साथ दिया गया। और इसका कंफर्ट देखें तो ठीक ठाक आपको इसका कंफर्ट मिल जाता है। यहाँ पे आपको हाइट एडजस्टमेंट का भी फीचर दिया गया है। उसके बाद आप गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं तो आ गए हैं अब हम टिगोर के अंदर। और सबसे बड़ा आपको चेंज दिखेगा इसके इंटीरियर में, आप कुछ देख सकते हैं काफ़ी चेंज किया गया इसके इंटीरियर के साथ। सबसे पहले इसका इग्निशन को ऑन कर लेते हैं तो कुछ इस तरह का आपको इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है। सेंटर में आपको छोटा सा डिजिटल में MID मिल जाता है जिसमें आपको स्पीड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन एंड इधर ओडोमीटर, लो फ्यूल टेम्परेचर, इधर एयर ये सीट बेल्ट का रिमाइंडर, ये सब चीज़ आपको यहाँ पे शो करता है। उसके अलावा इधर आपको RPM मीटर मिल जाता है, इधर आपको फ्यूल का इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। चेंज आपको क्या मिलेगा तो ये है इसका बिल्कुल नया स्टीयरिंग व्हील जो कि काफ़ी प्रीमियम लग रहा है देखने में। ऐसा कलर कॉम्बिनेशन आपको सफारी में दिख जाता होगा। और बिल्कुल नया स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है जो कि अभी टाटा की सभी गाड़ियों में आपको इसी तरह का स्टीयरिंग व्हील मिल रहा है। यहाँ पे आपको क्रूज़ कंट्रोल भी मिल जाता है और इस साइड आपको मीडिया कंट्रोल्स मिल जाता है। उसके अलावा इधर देखें तो इधर आपको रेन सेंसिंग वाइपर मिल जाता है और इस तरफ आपको ऑटोमेटिक हेडलाइट भी मिल जाता है और इधर आपको पुश बटन स्टार्ट स्टॉप भी मिल जाता है। और शुरुआत करते हैं सेंटर में तो यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा सफारी हैरियर वाला ही टच स्क्रीन मिल जाता है 12.25 इंच का, और इसका बेजल देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में। उसके अलावा यहाँ पे इसका AC मिल जाता है, यहाँ पे टिगोर लिखा हुआ है, पियानो ब्लैक कलर में ही मिल जाता है। इंफोटेनमेंट सिस्टम इसका बिल्कुल वही है जो बाकी टाटा सफारी और हैरियर और नेक्सॉन में भी आपको लगभग यही मिलता है। इधर आपको एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, मैप, ये सब चीज़ आप यहाँ से देख सकते हैं। सेम वही आपको मिल जाता है यहाँ पे। इधर मीडिया का ये सब हो गया। नीचे की तरफ आए तो यहाँ पे आपको हैज़ार्ड लाइट का ऑन ऑफ का स्विच मिल जाता है। फॉग लैंप आप इधर से ऑन ऑफ कर सकते हैं, इधर से आप पीछे का बूट को खोल सकते हैं। और नीचे बढ़े तो यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है, इसका भी फिनिश आपको यहाँ पे पियानो ब्लैक कलर में ही दिया गया है। और नीचे बढ़े तो यहाँ पे आपको एक 12 वोल्ट का पावर आउटलेट दिया गया और इधर आप पेन ड्राइव लगा सकते हैं और एक इधर आप टाइप C चार्जिंग पोर्ट भी मिल जाता है। और इधर काफ़ी स्पेस है, आप अपना फ़ोन रख सकते हैं। 5 स्पीड का आपको यहाँ पे मैनुअल गियरबॉक्स मिल जाता है। उसके अलावा इधर आपको 2 कप होल्डर मिल जाता है। इधर आपको मैनुअल में हैंड ब्रेक मिल जाता है क्रोम टिप के साथ, और इधर भी आपको एक 12 वोल्ट का पावर आउटलेट दिया गया। और इसका सीट में देखें तो फ्रंट में दोनों पैसेंजर को इधर आर्मरेस्ट मिल जाता है, दोनों अलग अलग आपको मिलता है, ये भी काफ़ी सही है। ऊपर की तरफ बढ़े तो यहाँ पे आपको मैनुअल में ही डे एंड नाइट IRVM मिल जाता है। इधर माइक दिया गया, इधर आपको वैनिटी मिरर मिल जाता है, इधर ग्रैब हैंडल दिया गया। इस साइड देखें तो इधर भी आपको वैनिटी मिरर मिल जाता है। उसके अलावा देखें तो यहाँ पे हार्ड प्लास्टिक का यूज़ किया गया है, सॉफ्ट टच नहीं है। इस जगह पे आपको फैब्रिक का यूज़ किया गया है। इसका ग्लव बॉक्स चेक करें तो बिल्कुल स्लो रिलीज़ के साथ आपको मिलता है इसका ग्लव बॉक्स का ओपनिंग, और काफ़ी बड़ा आपको टाटा की लगभग सभी गाड़ियों में इतना ही बड़ा ग्लव बॉक्स मिल जाता है। ऊपर आप यहाँ लैपटॉप रख सकते हैं और आप स्पेस देख सकते हैं कितना बड़ा है। कूलिंग फीचर इसमें आता है, यहाँ आप देख सकते हैं। तो दोस्तों यही है टिगोर का अंदर का फ्रंट डैशबोर्ड का लुक। चलिए अब गाड़ी के पीछे चलते हैं और आपको इसका रियर सीटिंग कंफर्ट चेकआउट कराते हैं। तो चलते हैं गाड़ी के रियर सीट पे। तो इसका डोर काफ़ी वाइड ओपन होता है। शुरुआत करते हैं इसके डोर से। तो यहाँ भी आपको ड्यूल टोन कलर ऑप्शन मिल जाता है। इधर आपको क्रोम इंसर्ट्स दिया गया है। इधर भी आप 1 लीटर का बोतल रख सकते हैं। उसके अलावा इसका रियर सीट देखें तो यहाँ पे आपको फिक्स टाइप का हेडरेस्ट मिल जाता है, सेंटर में छोटा सा दिया गया। उसके अलावा यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट मिल जाता है कप होल्डर के साथ। उसके अलावा 3 आपको यहाँ पे सीट बेल्ट मिल जाता है। हम बैठ जाते हैं गाड़ी के अंदर। तो अब हम आ गए टिगोर के रियर सीट पे, और यहाँ पे और क्या कुछ मिल जाता है। तो पीछे कोई आपको रियर AC वेंट नहीं मिलता है, और यहाँ पे स्टोरेज एरिया दिया गया, कुछ सामान आप रख सकते हैं।
ऊपर की तरफ ग्रैब हैंडल इधर मिल जाता है, इधर आपको लाइट मिलता है एलईडी में ही, इधर भी आपको ग्रैब हैंडल मिल जाता है। उसके अलावा इसका सीट में यहाँ पे पॉकेट दिया गया, अब अपना कुछ भी सामान इसमें रख सकते हैं। बाकी इसका लेग रूम चेक करें तो मेरा हाइट 5.6 है, उस हिसाब से आगे का सीट हम अपने हाइट के हिसाब से एडजस्ट किए। और आप यहाँ पे लेग रूम देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा हमको मिल जा रहा है लेग रूम। और हेडरूम आपको चेक कराएं तो इतना हेडरूम भी मिल जा रहा है जो कि काफ़ी इनफ है। और अपने स्टाइल में ज़रा सीट को चेक करें तो 1 2 और थोड़ा सा, तो इतना आपको सीट का लंबाई चौड़ाई मिल जा रहा है। पीछे 2 लोग और एक बीच में बच्चा काफ़ी आराम से बैठ जाएगा और काफ़ी कंफर्टेबल सीट है इसका। इधर से आप इसका फ्रंट डैशबोर्ड का लुक एक बार देख सकते हैं, कुछ ऐसा दिखेगा। तो चलिए अब चलते हैं गाड़ी के बाहर और आपको इसका इंजन स्पेसिफिकेशन के बारे में बताते हैं। और दोस्तों ये है टिगोर का 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन जो कि पावर प्रोड्यूस करता है 86 PS का और 113 Nm का टॉर्क, 5 स्पीड का मैनुअल और AMT गियरबॉक्स के साथ। और आपको कुछ इस तरह का इसका इंजन बे एरिया मिल जाता है। यहाँ पे आपको ABS यूनिट दिया गया है और काफ़ी भरा सा आपको इसका यहाँ पे इंजन बे एरिया मिल जाता है। और ऊपर की तरफ आपको यहाँ पे इंसुलेशन भी दिया गया है, तो अंदर केबिन में कम से कम इंजन का नॉइज़ जाएगा जब आप गाड़ी ड्राइव करिएगा। और दोस्तों बात करें टिगोर का सेफ्टी के बारे में तो इसको ग्लोबल एनकैप में 4 स्टार का सेफ्टी रेटिंग मिल चुका है। और बाकी बात करें इसमें क्या क्या सेफ्टी फीचर मिल जाता है इस वेरिएंट में, तो इसमें आपको ड्यूल एयरबैग, ABS विथ EBD, आइसोफिक्स चाइल्ड मोड्स, सीट बेल्ट रिमाइंडर एंड और भी काफ़ी सारे सेफ्टी फीचर मिल जाते हैं। आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये वाला वेरिएंट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस सेगमेंट में आपको डिज़ायर है और जो कि काफ़ी अच्छा सेल करती है, तो क्या अब टिगोर उस लायक हो गई है कि ये डिज़ायर को काफ़ी कंपटीशन दे पाए, क्योंकि इसमें काफ़ी अच्छे फीचर्स को ऐड किया गया है। इंटीरियर भी इसका पहले से काफ़ी प्रीमियम हो गया है। तो आपको कैसा लगा टिगोर का ये XZ प्लस वेरिएंट कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। और चैनल पर नया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं आप लोगों से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।